अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज हम आपके लिए एक इंतहाई दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त हमारे और आपके सफरी हकूक और दुनिया भर में पाकिस्तानियों की नेक नामी से है। हम सब जानते हैं कि एक आम पाकिस्तानी के लिए किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क का वीज़ा हासिल करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे ही मुल्क में एक ऐसा तबका भी है जो ना सिर्फ बाआसानी दुनिया का सफ़र करता है बल्कि बाज़ औक़ात इस सहूलत का गलत इस्तेमाल भी करता है। इसकी कीमत पूरी कौम को सिफारती सतह पर चुकानी पड़ती है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खबर का तफसीली जायजा लेंगे जिसमें एक MNA के बेटे ने अपने सरकारी पासपोर्ट यानी ब्लू पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इटली में सियासी पनाह हासिल कर ली है। आज हम तफसील से बात करेंगे कि पाकिस्तान में 3 किस्म के कौन कौन से पासपोर्ट होते हैं, ताकतवर ब्लू पासपोर्ट क्या होता है, ये किन लोगों को जारी किया जाता है, इसके क्या हैरत अंगेज फवाइद हैं, हुकूमत ने हाल ही में किन नए लोगों को ये पासपोर्ट देने का ऐलान किया था, इस स्कैंडल के बाद हुकूमत कौन से सख्त कवानीन मुतारिफ करवाने जा रही है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। हाल ही में सेनेट के कायमा कमेटी के इजलास में एक इंतहाई हैरान कुन और तशवीशनाक इंकशाफ किया गया है। इस इजलास में बताया गया कि एक मौजूदा रुकने कौमी असम्बली के बेटे ने ब्लू कार्ड पासपोर्ट पर यूरोपीय मुल्क इटली का सफ़र किया। जब वो शख्स इटली पहुंच गया तो इसने वापस अपने वतन आने की बजाय एक इंतहाई कदम उठाया। इसने वहां की हुकूमत के सामने अपना वो सरकारी पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और वहां सियासी पनाह की दरख्वास्त दायर कर दी। मैं यहाँ किसी भी शख्सियत या वजीर का नाम लेकर इसे सियासी रंग नहीं देना चाहती, क्योंकि इस वीडियो का असल मकसद सियासत नहीं बल्कि वो ब्लू पासपोर्ट है जिसका इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर 3 रंगों के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। एक वो सब्ज पासपोर्ट है जो मेरे और आप जैसे आम शहरियों के पास होता है। दूसरा सुर्ख रंग का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है जो आला तरीन रियासती अहदेदारों और सिफारतकारों के लिए मखसूस होता है। तीसरा नीले रंग का ऑफिशियल पासपोर्ट या सरकारी पासपोर्ट होता है। ये ब्लू पासपोर्ट दरअसल हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपने सरकारी अफसरों, पार्लियामेंट के अरकान, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर अहम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को जारी किया जाता है। बात सिर्फ उन अहदेदारों तक महदूद नहीं रहती, ये पासपोर्ट उन अरकान पार्लियामान और अफसरों की बीवियों और उनके बच्चों को भी जारी किया जाता रहा है। इस पासपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो शख्स इस पर सफ़र कर रहा है वो रियासत पाकिस्तान का एक अहम नुमाइंदा या इसके रियासती निज़ाम का हिस्सा है और वो कोई आम विजिटर नहीं है। इस ब्लू पासपोर्ट के फ़वाइद इस कदर ज़्यादा हैं कि एक आम शहरी इसका सिर्फ तसव्वुर ही कर सकता है। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि इस पासपोर्ट के हामिल अफराद को एयरपोर्ट्स पर इंतहाई VIP प्रोटोकॉल मिलता है। इन्हें आम मुसाफिरों की तरह लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता। उनकी इमिग्रेशन इंतहाई तेज़ी से और इज्जत और एहतराम के साथ मुकम्मल की जाती है। दूसरी और सबसे अहम बात वीज़े की सहूलत है। दुनिया के दर्जनों ममालिक ऐसे हैं जहाँ ब्लू पासपोर्ट होल्डर्स को सिरे से वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो बस अपना पासपोर्ट उठाते हैं और टिकट लेकर उस मुल्क में दाखिल हो सकते हैं जहाँ इन्हें एयरपोर्ट पर ही एंट्री मिल जाती है। जिन ममालिक जैसा कि अमेरिका, बरतानिया या शेंगन रियासतों के लिए इन्हें वीज़ा दरकार होता है, वहाँ भी इनका तरीक़ाकार आम शहरियों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जहाँ एक आम पाकिस्तानी को वीज़ा इंटरव्यू के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है और दर्जनों दस्तावेजात फराहम करनी पड़ती हैं, वहीं ब्लू पासपोर्ट होल्डर के लिए सिफारत खाने का एक खुसूसी नोट और सिफारती ख़त की बुनियाद पर बगैर किसी लंबी चौड़ी तफ्तीश के फ़ौरन वीज़ा जारी कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक तालिब इल्म को इटली जाना हो तो वो महीनों बैंक स्टेटमेंट, रोज़गार के सबूत और दीगर कागजात जमा करवाने में ख्वार होता है और फिर भी वीज़ा मुस्तरद होने का खदशा हर वक्त सर पर मंडलाता रहता है। एक रुकने असम्बली का बेटा अपने नीले पासपोर्ट की बदौलत कुछ ही दिनों में बगैर किसी रुकावट के वीज़ा हासिल करके इटली पहुंच सकता है। सिफारत खाने इस नीले रंग को रियासत की जमानत समझते हैं। इसी जमानत का फ़ायदा उठाते हुए ये तबका अपने ज़ाती ख़ानदानी दौरों को भी सरकारी रंग देकर आसानियाँ समेट लेता है। यही वो ताकत और सहूलत है जो इस पासपोर्ट को इतना ख़ास और ताकतवर बनाती है। कुछ अर्सा कबल ही हुकूमत पाकिस्तान ने इस ताकतवर ब्लू पासपोर्ट के दायरे कार को वसी करते हुए इसमें कुछ नए और इंतहाई अहम लोगों को शामिल करने का ऐलान किया था।
हुकूमत ने फैसला किया था कि अब मुल्क के उन बड़े ताजरों, सनतकारों और एक्सपोर्टर्स को भी नीले रंग का सरकारी पासपोर्ट जारी किया जाएगा जो मुल्की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस फैसले की बुनियाद ये थी कि जो लोग इस मुल्क को अरबों रुपए का टैक्स देते हैं, जो दिन रात मेहनत करके बैरून मुल्क से कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान लाते हैं और जिनकी लगाई गई फैक्ट्रियों और कारखानों की बदौलत लाखों पाकिस्तानियों को रोजगार मिलता है, इन्हें एयरपोर्ट्स पर आम लोगों की तरह धक्के खाने और वीजे के लिए महीनों ख्वार होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का मानना था कि अगर एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर किसी दूसरे मुल्क के खरीदार के साथ कोई अहम तजारती मुआहदा करने के लिए हंगामी बुनियादों पर सफ़र करना चाहता है तो इसे फौरी वीज़ा और सफरी सहूलियात मिलनी चाहिए ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो सके। ये एक इंतहाई मुस्बत कदम था जिसका मकसद टैक्स देने वाले और एक्सपोर्टर्स को इज्जत बख्शना और इन्हें VIP स्टेटस देना था। हमारे यहाँ अक्सर होता है कि किसी एक शख्स या तबके के इक़दाम की सज़ा पूरे निज़ाम को भुगतनी पड़ती है। बिल्कुल वैसे ही इस हालिया इटली असाइलम वाले वाक़े के बाद होने जा रहा है। इस वाक़े के बाद और अब सरकारी पासपोर्ट के इजरा के कवानीन में इंतहाई सख्त तब्दीलियाँ तजवीज़ की जा रही हैं। कायमा कमेटी के इजलास में इस बात पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है कि सरकारी अहदेदारों के अहले खाना और खुसूसन उनके बालिग बच्चों को आखिर किस बुनियाद पर ब्लू पासपोर्ट दिए जा रहे हैं। हुकूमत अब इस बात पर गौर कर रही है कि ब्लू पासपोर्ट की सहूलत को सख्ती से महदूद कर दिया जाए। सबसे अहम तजवीज़ ये सामने आई है कि ये सरकारी पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ खुद अरकान पार्लिमान और उन सरकारी अफसरों तक महदूद होना चाहिए जिन्हें सरकारी काम से बैरून मुल्क जाना होता है। इस तनाज़े के बाद मुतल्लिका हुक्काम को सख्त हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अरकान पार्लिमान, ब्यूरोक्रेट्स और उनके अहले खाना को जारी किए गए तमाम सरकारी पासपोर्ट्स को मुकम्मल रिकॉर्ड फौरी तौर पर तलब करें। हुकूमत अब इस हवाले से बाकायदा नई कानून साजी करने का इरादा रखती है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी सरकारी नुमाइंदे का रिश्तेदार इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह ना मांग सके। नाजरीन, किसी भी मुल्क का पासपोर्ट सिर्फ एक सफरी दस्तावेज नहीं होता बल्कि वो पूरी दुनिया में इस मुल्क की पहचान, उसकी इज्जत और उसके वक़ार का निशान होता है। जब हमारा कोई शख्स इस पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करता है तो इसकी सज़ा उन लाखों आम पाकिस्तानियों को भुगतनी पड़ती है जो अपनी मेहनत की कमाई से जायज़ तरीके से बैरून मुल्क जाकर आला तालीम हासिल करना चाहते हैं या अपने ख़ानदान का पेट पालने के लिए रोज़गार कमाना चाहते हैं। दुनिया भर की इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ में हमें शक की निगाह से देखा जाता है और हमारे लिए वीज़े की शराइत मज़ीद सख्त कर दी जाती हैं। आपकी इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या राय है? क्या आपके ख्याल में सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के अहले खाना, ख़ास तौर पर उनके बालिग बच्चों को ब्लू पासपोर्ट की सहूलत मिलनी चाहिए या उनके लिए भी आम शहरियों वाले कवानीन लागू होने चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दिल खोल कर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंच सके। अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स कैसे डायरेक्ट PR हासिल कर सकते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि आप UK का स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।